क्योंकि अगर परमाणु को लेकर 2 दिन में 2 बयान रूस की तरफ से आ जाते हैं तो कितना खतरा उसका हम देखते हैं। वो केवल डेटरेंस के सेंस में उसका प्रयोग हो रहा है इन शब्दों का और इन हथियारों की बातों का, या फिर अगर अमेरिका कहता है कि नहीं हमें तो डर है कि ऐसा हो जाएगा, उस बात में आपको दम दिखता है? देखिए, मैं ज्यादातर तो मैं सहमत हूं जो जनरल साहब कह रहे हैं। इसका मेरे ख्याल सिग्नलिंग ज्यादा है, लेकिन क्या मंशा है रूस की, क्या वो सारे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने जाने की तरफ बढ़ रहा है, या वो क्या एक एटॉमिक एक्सचेंज करेगा जिससे सारी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी? क्योंकि अगर रूस उसका इस्तेमाल करेगा तो बाकी हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठे रहेंगे, और रूस भी उससे नहीं बचेगा। तो मेरे ख्याल हड़काने की कोशिश ज्यादा है, और ये बेसिकली रूस वो कर रहा है जो शेख रशीद करता है पाकिस्तान वाला। उससे ज्यादा अभी तक तो नजर नहीं आ रहा कि उससे ज्यादा कुछ होगा। और जनरल साहब की ये भी बात से मैं सहमत हूं कि अनलेस के नो फ्लाई जोन या इस तरीके का कोई अहमकाना स्टेप लेते हैं नेटो वाले, मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा नेटो के बीच में और रूस के बीच में। तीसरी चीज ये है कि रूस का सारा जो युद्ध का प्लान था वो तो अब धराशायी होते जा रहा है। हमको नजर आ रहा है कि वो अटक गए हैं, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे। यूक्रेनी फौज की जो काउंटर अटैक्स हैं उसमें उन्होंने कई जगहों पे रूसियों को रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया है। और हमारे यहाँ पर जो बड़े आंकलन लग रहे थे कि हफ्ता लगेगा और 10 दिन लगेंगे और सारा का सारा यूक्रेन को वो कैप्चर कर लेंगे, वो सारे के सारे जो हमारे असेसमेंट थे वो तो बिल्कुल गड़बड़ हो गए, जो हमारे कुछ लोगों के हो रहे थे। और उसी समय नजर आ रहा था कि रूस के लिए और ज्यादा मुसीबत होगी, क्योंकि ना तो वो सैन्य तौर पे जीत रहे हैं और सामरिक तौर पर भी वो पीछे उनको धकेल दिया गया है, और आर्थिक तौर पर उनको बहुत बड़ी चोट पहुंची है। और सामरिक तौर पर यहां तक कि जो चीन है वो भी कहीं ना कहीं किनारा कशी कर रहा है रूस से, क्योंकि उसके जो इंटरेस्ट हैं जो पश्चिमी देशों के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी उस पर भी ये जो सारी की सारा युद्ध है वो उस पर असरअंदाज हो रहा है। तो रूस अभी एक लिहाज से उसकी जो पीठ है वो दीवार के साथ लगी हुई है, और उससे वो बचने के लिए इस तरीके के बयानबाजी हो रही है। लेकिन खतरा ये है कि कोई गलत कैलकुलेशन हो जाए, या अमरीकी या यूरोपी सोचेंगे रूस तो अब बिल्कुल ही एक ऐसे हालात में पहुंच गया है कि उनके पास उनकी मिसाइल्स भी खत्म हो गई हैं, उसकी भी शॉर्टेज नजर आ रही है, तमाम ये प्रॉब्लम्स उनकी आ रही हैं, जो असला है उनका वो भी कम पड़ते जा रहा है, जो उनका इक्विपमेंट है वो बिल्कुल फेल हो गया है इस सारी जंग में। तो ये मौका है रूस को और धकेलने का। अगर इस तरीके की कोई अहमकाना स्टेप लेते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि नो फ्लाई जोन या कुछ इस तरीके का काम करते हैं, देन ऑल बेट्स आर ऑफ, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये नहीं होता और अमरीकी और यूरोपी जो है वो ये समझते हैं कि भाई रूस को हम जहां चाहते थे वहां पर हमने पहुंचा दिया है, अब इनको धीरे धीरे करके स्क्वीज करते रहेंगे, तो फिर शायद तीसरे विश्व युद्ध का खतरा तो है, क्योंकि दोनों तरफ से एटॉमिक पावर्स हैं। लेकिन क्या उस तरफ बढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता कि इतने बेवकूफ होंगे कि उस तरफ जाएंगे।